नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस सर के चैनल पे। और हमने शुरू की एक नई सीरीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पहले देखते हैं कि क्या होता है सेट। तो सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है। अब जानते हैं कि डिस्टिंक्ट क्यों होगा, डिस्टिंक्ट कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सेट दिया हुआ है, फर्स्ट 1, 2, 3, और दूसरा सेट जो दिया हुआ है, तो देखा जाए तो ये दोनों जो सेट है हमारे, ये जो है बिल्कुल सेम है। लेकिन सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे अलग अलग रहने चाहिए। यहाँ पर एक ही चीज़ को दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो ये हमारे जो सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे वो डिस्टिंक्ट रहेंगे, मतलब अलग अलग रहेंगे। आप जानते हैं क्या होता है वेल डिफाइंड का मतलब? वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट जो हमारे सेट के अंदर है, वो कभी भी कोई दुविधा में नहीं रहना चाहिए कि वो ये नहीं सोचते रहना चाहिए एलिमेंट कि यार मैं टू हूँ, मैं अंदर हूँ, मतलब मैं हूँ सेट के अंदर, नहीं हूँ, मतलब बीच में हूँ, कहाँ हूँ। मतलब वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए उसका जो डिसीजन है, या तो मैं सेट के अंदर हूँ या तो नहीं हूँ। इट शुड बी वेल डिफाइंड। अब अब एक चीज़ और आती है, वो है अनऑर्डर्ड। अब अनऑर्डर्ड को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये दिया हुआ सेट है 1 2 3। अगर इसी सेट को अगर मैं ऐसे लिखा होता 3 2 1, या तो फिर 3 1 2, या तो फिर 2 3 1, या फिर 2 1 3, ऐसा कुछ भी अगर मैंने लिख दिया रहता है, या फिर 1 3 2, मैंने सारी पॉसिबिलिटी लिख दिया। सो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप इसे किस ऑर्डर में लिखते हो। इसके अंदर के जो एलिमेंट रहेंगे वो हमेशा डिस्टिंक्ट रहेंगे, इसलिए आप इसे किसी भी ऑर्डर में लिख लो और ये चल जाएगा। ठीक है। अब जो हमारा सेट है, हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम स्मॉल एलिमेंट से डिनोट कर सकते हैं। सो यहाँ पे और कुछ चीज़ें होगी, जैसे कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है हमारे सेट से तो हम इसे ऐसे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। और अगर कोई एलिमेंट हमारे जो सेट है उससे बिलोंग नहीं करता है तो उसे कहेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बीच में लिख रहे हो कि ऐसा 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 डॉट डॉट मार के कि वो जो एलिमेंट है वो पार्शियली बिलोंग करता है, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड है। ये बीच में कभी भी नहीं रहेगा, ये हमेशा एक ही चीज़ से चलेगा, या तो मैं अंदर हूँ या तो मैं अंदर नहीं। ये दो चीज़ें हैं हमें जो कंफर्म पता रहेगी इसके अंदर। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा अगर कि सेट जो है बस हम नंबर के टर्म्स में देख रहे हैं, तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल को हम देखें तो हमारे पास कई और सेट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम ज्वेलरी जो हमारा सेट होता है उसे भी हम सेट बोलते हैं, जो कि लेडीज़ लोग जो ज़्यादातर पहनती है उन्हें हम ज्वेलरी का सेट बोलते हैं। सो दे आर द सेट ऑफ ज्वेलरी। वैसे ही हमारे पास ड्रेसिंग सेट होता है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ रखते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो एक सेट होगी क्योंकि हर चीज़ उसमें डिस्टिंक्ट होती है। ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज़ समझने वाली है, वो है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या कहता है कि ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, ये डिफाइन करता है इसको। ठीक है। सो इसे हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये। ठीक है। ऐसा दो साइड साइड में दो मॉड लगाने टाइप कर सकते हैं इसे। एग्जांपल दिया जाए तो अगर ये हमारा सेट है ए इक्वल्स टू 1 2 3, तो इसके हम कार्डिनलिटी देखने जाए तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी, ए कार्डिनलिटी ऑफ ए होगी 3, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 3 एलिमेंट्स है। तो ये होगी हमारी कार्डिनलिटी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले चीज़ की तरफ। अब हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे दो तरीके से। ठीक है। एक तो होता है हमारा टैबुलर और रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है हमारा सेट बिल्ड रिप्रेजेंटेशन। तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये जो हमारा दिया हुआ सेट होगा, इसके अंदर हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसमें हम पूरा के पूरे एलिमेंट लिख कर दिखा देंगे इसको, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे -4 -2 0 2 4, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने 2 का जो टेबल होता है उसको फॉलो करते हुए हमने कंप्लीट सीरीज बना ली है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में। तो अगर आप
ऐसा सोच रहा हूँ कि पूरे ही एलिमेंट एग्जैक्ट वैसे का वैसा या मतलब फाइनाइट होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता है इसके केस में। आपको बस ये लिख कर बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए आप, इसके अंदर आपने ए ई आई ओ यू जो है हमारा किसका सेट है ये है सेट हमारे वोवेल्स का। तो हमने ये लिख के बताया है इसे। वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है। इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे हम कुछ लिख के बताते नहीं, यहाँ पर क्या हम यहाँ पर पहलुओं में बात करते हैं कि जो एक्स है ना हमारा, ये ऑड पॉजिटिव नंबर लेस देन 10। अरे डायरेक्ट भी बता सकते थे, डायरेक्ट बताने का काम लेकिन किसने, ये जो पूरा काम लेके रखा है, ये लेके रखा है हमारा टेबुलर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन सेट बिल्डर हमेशा बात करेगा पहेलियों में। सो इस पहेली को सुलझाने का एक तरीका है जो जिससे हमने नीचे देखा है कि ये इसमें जो ये लिखा है वो क्या है, नेम है। उसके बाद एलिमेंट इन एस, ये जो है ये एलिमेंट्स है। उसके बाद ये जो है ये हमारी पहेली है। इस पहेली को हमें सुलझाना पड़ता है। जैसे एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव नंबर लेस देन 10, ऑड पॉजिटिव नंबर लेस देन 10, 0 2 4 6 8 लेस देन 10 तक बोला था, ठीक है। सो ये हम डायरेक्टली ना बता के यहाँ पर एक पहेली के रूप में बताना ही सेट बिल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहा जाता है। तो ये है हमारा क्राइटेरिया। इसे हम क्या बोलेंगे हमारे शब्द में, पहेली। आप इसे याद रख सकते हैं पहेली के रूप में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि बहुत बहुत काम आएगी हमारे आगे के प्रॉब्लम में। ये देख लीजिए आप, हमारे अगर ये लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में हमारा पहली चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ए प्लस आई बी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। जब हमारा ये जो है इसमें ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। और इसमें आई क्या है, आई जो है हमारा आयोटा। आयोटा को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है हमारा ये। अब अब जब हमारा आई को हम 0 मान ले फॉर अ टाइम भी, तो ये बचेगा क्या, बस हमारा रियल पार्ट बचेगा। तो बढ़ते हैं हमारे रियल पार्ट की तरफ। तो रियल नंबर हमारा क्या होता है, जो हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आएंगे बीच में, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे क्या होता है, रियल नंबर। या वो कि 1, 1.2, 3, 5, 7, 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गया। अब रैशनल नंबर क्या होता है, जिनको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया वो रैशनल नंबर हो गया। जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं पा रहे वो इरेशनल नंबर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, इसको डिनोट कर रहे थे सी से। रियल नंबर को किसी डिनोट कर रहे थे आर से। रैशनल नंबर को किसी डिनोट कर रहे थे क्यू से। अब देखो रेशनल, अब इरेशनल नंबर का आपको याद रखना है तो क्या करो, रियल नंबर से रैशनल नंबर माइनस कर दो। तो इसे हम आर माइनस क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और पी से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आर बाई क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे इंटीजर की तरफ। तो इंटीजर हम इसमें जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर में हमारा क्या होता है, ये निगेटिव से लेकर पॉजिटिव साइड में तक जब हमारा फुल इंटीजर होता है उसे हम लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 -1 -2 -3 से हम इंटीजर के अंदर ले लेते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इससे पहले कि हम होल नंबर की तरफ बढ़े, देख लेते कि नेचुरल नंबर क्या है। सो फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर हमें समझना है तो कुछ नहीं करना है हमें। अब अगर आप कभी भी आप सोचो अगर कहीं हमारी काउंटिंग शुरू हुई होगी, तो हमने कभी ये जो भी काउंट करना है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे तो हमारे वो सोसाइटी में जनगणना हो या फिर क्या कहते हैं किसी भी चीज़ का काउंट हो, हमारी चॉकलेट्स का काउंट, तो हमने हमेशा यही सोचा होगा कि यार जो चीज़ हमारे पास दिख रही है, हाँ, जो हमारे सामने विजिबल है, उसे हम काउंट करते चलेंगे। जैसे कि 1 एप्पल हो गया, 2 एप्पल हो गया, 3 एप्पल हो गया। लेकिन ये जो हमारा नेचुरली प्रेज़ेंट है वो हम क्या कहते हैं, इसे नेचुरल नंबर कहेंगे। इसके अंदर कोई भी अ, जो है हम क्या कहते हैं, जो चीज़ें होगी वो हमेशा हम देख पाएँगे, गिन पाएँगे, ठीक है। लेकिन होल नंबर में क्या होता है, अगर आप देख लो कि अगर कोई चीज़ प्रेज़ेंट है तो आप उसे गिन लोगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एप्पल था, आपने उसे खा लिया। अब उसके अंदर अब क्या बचा है आपके पास? अब आपके पास जो बचा है वो कुछ नहीं बचा है, लेकिन वो कुछ नहीं को कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों से हमें रिप्रेज़ेंट करना पड़ेगा।
तो ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, वो होल नंबर का होता है। होल नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, वो चलता है हमारा 0 से एन तक, जबकि हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से चलता है, नेचुरल नंबर सकता है हमारा 1 से लेके एन तक। सो फ्रेंड्स यही था हमारा कुछ बेसिक जो हमने कवर करना बहुत ज़रूरी था, जिससे पहले कि हम जिसके पहले कि हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ आगे के कंसेप्ट पढ़े। सो हमारे साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बने रहे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।